हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे हमारे एग्जाम के लिए आईसीटी या कंप्यूटर। ओके, आईसीटी या कंप्यूटर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे डे 7 की फर्स्ट वीडियो। डे 7 को हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर ले। 2 भाग या 2 पार्ट ऐसे कौन से हैं जिससे ईमेल में अपने आप ही वो पूरा ऑटोमेटिकली फिल कर लेते हैं। फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट। फ्रॉम एंड डेट, सब्जेक्ट तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, टू भी आपको बताना पड़ेगा किसको आप सेंड कर रहे हैं। बॉडी ये भी आपको अपने आप ही राइट करनी पड़ेगी। फ्रॉम एंड डेट ये है जो ईमेल अपने आप ही इनको कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर नेम और उसके बाद डैश का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। डोमेन नाम और उसके बाद का चिन्ह आपने बताना है जो ईमेल में यूज होता है। @ हैशटैग एंड या फिर स्टार। ओके, मल्टीप्लाई भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो ईमेल एड्रेस है उसमें डोमेन नाम है जो हमारा यूजर नेम है और उसके बाद की जो चिन्ह है वो आएगा @। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक आईपी एड्रेस डैश बिट संख्या है। एक आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईएसडीएन का संक्षिप्त रूप क्या है? आईएसडीएन का जो हमने असंक्षिप्त रूप हमने बताना है, संक्षिप्त नहीं असंक्षिप्त। ओके, फुल फॉर्म आईएसडीएन की फुल फॉर्म हमने बतानी है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसका ये करेक्ट आंसर होगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जिसे यूआरएल के नाम से जाना जाता है। डैश द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जिसे यूआरएल के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ पर है। फाइल हमने बतानी है कहाँ पर है। जावा स्क्रिप्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, एसक्यूएल, स्ट्रिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विशेषता 2 संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है पिक्सल में। ओके, ऐसे कौन सी विशेषता है जो 2 आपस में जुड़े हुए जो सेल हैं उनकी बीच की दूरी बताती है? चौड़ाई, ऊंचाई, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। ओके, एक दूसरे से जो लगे हुए हैं सेल वो बतानी है हमने, उसकी विशेषता वो होगी सेल स्पेसिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली, भारत सरकार के लिए संप्रेषण प्रणाली, ये सभी। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। अनजाने ईमेल को क्यों निकाला जाता है? कोई अनजाना ईमेल है उसे क्यों निकाला जाता है? आप जेल में जा सकते हैं, वह व्यक्ति आपको पहचान कर जख्मी नुकसान कर सकता है। यह गलत तौर तरीके हैं। इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर का नुकसान पहुंचा सकता है। तो अनजाने ईमेल को क्यों निकाला जाता है? इसमें वायरस हो सकता है, इसलिए हम ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। ओके, वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर का नुकसान पहुंचा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद और बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबंध उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय। ई कॉमर्स क्या है?
ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय, ये होता है ई कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आपने आवश्यक है वो बतानी है। टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी। मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए, आईएसपी। टेलीफोन लाइन, पीडीए, मॉडेम और कंप्यूटर। कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। ये 4 चीज़ें कंप्यूटर को, इंटरनेट को जोड़ने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाउनलोड, अपलोड, एफटीपी, जेपीजी। तो हम बोलेंगे डाउनलोड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने हेतु, वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने हेतु डैश बटन दबाएं। कौन सा बटन आपने दबाना है? वेब पेज है या फिर कोई पृष्ठ है, उसको रीलोड करना है और उसके लिए आपने कौन सा बटन प्रेस करना है? रीड, रीलोड, रीड, रीलोड, रिस्टोर, रिफ्रेश। तो आपने बटन दबाना है रिफ्रेश का। ओके, ये था हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोल्डर संदेशों की कॉपियां रखता है। कोई ऐसा फोल्डर है जो संदेशों की कॉपियां रखता है जिन्हें आप अपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है। आपने लिख तो दिया है, स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन भेजने हेतु तैयार नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा फोल्डर है जो उसकी कॉपी को सेव रखता है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स, सेंट, भेजे गए आइटम्स। तो हम बोलेंगे ड्राफ्ट्स, इसका आंसर होगा ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स ऐसा फोल्डर है जो आपने कुछ मैटर लिख तो दिया है, आरंभ तो कर दिया है भेजने के लिए, लेकिन भेजने हेतु तैयार नहीं है, वो कंप्लीट भेजा नहीं गया है, तो उसको हम ड्राफ्ट में उसको सेव कर सकते हैं। ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं? ईमेल पते के 2 भाग कौन से? यूजर नाम और गली का नाम, विधिक नाम और फ़ोन नंबर, इनिशियल और पासवर्ड, यूजर नाम और डोमेन नाम। तो ईमेल पते के 2 भाग हैं, यूजर नाम और डोमेन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, हमने बताना है पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर। ईमेल में इनबॉक्स भी होता है, सेंडर भी होता है और रिसीवर भी होता है, लेकिन पावर पॉइंट ईमेल से रिलेटेड नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग, कंप्यूटर डिजाइन। तो हम यूज करेंगे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? ईमेल एड्रेस, डोमेन नाम, यूजर नाम, पासवर्ड। ईमेल एड्रेस, ईमेल का हम यूज करेंगे लोगों से संपर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को डैश किया जाता है। प्रोसेस, लिंक, मॉडिफाई, इंटरनल। तो इसे लिंक किया जाता है। ओके, लिंक किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन एप्लीकेशनों को क्या नाम दिया जाता है जिनमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो और एनिमेशन का मिश्रण होता है? इनका मिक्सचर होता है, टेक्स्ट का भी, ध्वनि का भी, ग्राफिक्स का भी, मोशन वीडियो का भी और एनिमेशन का भी। उन एप्लीकेशन को क्या नाम दिया जाता है? मोशन वेयर, एनीग्राफिक्स, वीडियो स्केप्स, मल्टीमीडिया। तो हम बोलते हैं उसको मल्टीमीडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी डॉक्यूमेंट की डैश
का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती है। किसी डॉक्यूमेंट की डैश का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती है। ऑप्शंस देखें, अपलोडिंग, रियली सिंपल सिंडिकेशन, RSS, एक्सेसिंग, डाउनलोडिंग। तो हम बोलेंगे डाउनलोडिंग। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है तो उसको बोलेंगे डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज URL क्या होता है? URL क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट का एक प्रकार, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट का एड्रेस, अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग का संक्षिप्ताक्षर। तो इसको हम बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट का एड्रेस। URL वो है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट का एड्रेस। निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता है? .@ स्पेस अंडरस्कोर। तो देखो, जो ईमेल का भाग नहीं हो सकता, डॉट भी आता है, @ भी आता है, अंडरस्कोर भी आ सकता है, स्पेस नहीं आ सकता। स्पेस ईमेल में नहीं वैलिड है। ओके, अगर स्पेस आप दोगे तो आपकी ईमेल आईडी वैलिड नहीं होगी, वो नहीं बन सकती। जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं। जंक ईमेल को, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? क्रैप, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट, स्पैम। तो जंक ईमेल को हम बोलेंगे स्पैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है उसे डैश कहते हैं। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आपके डाटा को नष्ट कर सकता है और दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है? डिसाइज, टॉर्पिडो, हरिकेन, वायरस। तो ये वायरस होता है जो आपके डाटा को डैमेज कर सकता है, करप्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज URL www.abcd.com में .com क्या है? .com क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल, कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव, कंसील। तो इसको बोलेंगे कॉमर्शियल। .com सूचित करता है कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है? वेब ब्राउजर का कौन सा एग्जांपल है? ओपेरा, स्टारबक्स, गूगल एप्स, ओडिला। तो ये होगा ओपेरा। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर के लिए उदाहरण है? एक ओपेरा। वेब पेज पर दिखने वाले डैश को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। क्या कौन सा ऐसा लिंक है जिस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलेगा? एंकर, URL, हाइपरलिंक, रेफरेंस। तो हाइपर लिंक एक ऐसा जो लिंक है जिसे हम अगर क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, दूरभाष पर कॉल का परिचालन, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? फ्री में जो ईमेल सेवा देता है वो कौन देता है? हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ये थी हमारी डे 7 की फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे ये, और ऐसे ही हम डे 7 की सेकंड वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे। आप तैयारी करते रहें। आपकी तैयारी के लिए यहाँ पर फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।